एक बात बताओ मुझे, कर लिए एडसेट्स डुप्लीकेट कर लिए, कैंपेन्स डुप्लीकेट कर लिए, सब करके देख लिया, 10% बजट बढ़ाया, 20% बढ़ाया, फिर 2 दिन के लिए 5x 7x रोएस अचीव किया, फिर तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें दिन -0.2x रोएस पे चले गए, परफॉर्मेंस में बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं आई, फिर पता नहीं चला क्या हो गया एकदम से, फिर शायद आपने नई एड्स लॉन्च करी, फिर एड क्रिएटिव्स लॉन्च करे, एक नया एड क्रिएटिव विनर बना भी, और बनने के बाद वो क्रिएटिव 10 दिन बाद काम करना बंद कर दिया, फिर आपने उसको 10 बार डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके 10 इंटरेस्ट के साथ लॉन्च किया, लेकिन फिर भी नहीं चला। अब पता ही नहीं क्यों नहीं चल रहा वो। साथ ही साथ पहले तो चल रहा था, अब एकदम से चलना बंद हो गया वो, राइट। साथ ही साथ रीटारगेटिंग एड्स लॉन्च कर दी, टॉप ऑफ द फनल, पेज व्यूज, पेज विजिट्स, जो बाय नहीं कर रहे हैं उनको रीटारगेट कर रहे हैं हम। फेमिलियर हो इन चीज़ों से? आज के इस वीडियो में मैं हिंदी में ये वीडियो कर रहा हूँ, जो मैं ज़्यादातर नहीं करता हूँ, बट आज मैं करूँगा हिंदी में क्योंकि काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज सोचा कि एक आज संडे है जब मैं ये शूट कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आज हिंदी कर देते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा रिगार्डिंग फेसबुक एड्स। अगर आप फेसबुक एड्स खुद के लिए चलाते हैं, खुद के बिजनेस के लिए चलाते हैं, या आप किसी क्लाइंट के लिए करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो हम हमारी एजेंसी में खुद यूज़ करते हैं, हमारे लिए और हमारे क्लाइंट्स के लिए। हम रफली ऑन एन एवरेज 2 से 2.5 लाख के बीच में हर हफ्ते का स्पेंड करते हैं। कुछ फैंसी सेटअप नहीं है। हम 6 एड अकाउंट्स को हैंडल करते हैं। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ बता रहा हूं, मैं कोई अरबों में नहीं खेलता, मैं कोई दिन का 50 लाख नहीं स्पेंड करता, 10 लाख स्पेंड नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं जो करता हूं वो रिजल्ट्स देता है, स्टेबिलिटी के साथ, पीस के साथ, जिसकी वजह से मैं और मेरी टीम हम हमारे बिजनेस को बिल्ड करने पे, हमारे फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने पे, कोर को स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस कर पाते हैं। क्योंकि हम हमारा जो टाइम है वो एड अकाउंट के बाहर स्पेंड करते हैं, एड अकाउंट के अंदर नहीं, ठीक है। सो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आप कोई भी चीजें जो मैंने आपको बोली थी उससे आप रिलेट कर सकते हो, अगर कैंपेन्स डुप्लीकेट कर रहे हो, एड सेट्स लॉन्च कर रहे हो, मल्टीपल इंटरेस्ट टारगेटिंग कर रहे हो, नैरो, लेजर, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो आप अभी बहुत ही पुराने जमाने में चल रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको पहले तो ये सच बताता हूं कि ये होता क्यों है। ये होता इसलिए है क्योंकि देखो, कुछ टाइम तक तो ये मैंने भी किया है, ऑनेस्टली, लेजर टारगेटिंग, नैरो टारगेटिंग सब मैंने भी किया है। लेकिन सच्चाई इसके पीछे की ये है कि ये कभी भी स्केलेबल था ही नहीं, आज से नहीं, कभी से भी। क्योंकि मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, फनल्स लॉन्च करी और एड कैंपेन्स लॉन्च करे फेसबुक में, लेजर टारगेटिंग, नैरो टारगेटिंग करके ही करे, लेकिन एक स्केल के बाद जाके वो अटक जाते हैं और फिर आप परफॉर्मेंस उसकी स्टेबलाइज नहीं कर पाते हो, बिकॉज आपको समझ ही नहीं आता कि आपने क्या करा है, और उस लेवल की विजडम नहीं होती, क्योंकि हम तो फायर फाइट कर रहे हैं क्योंकि शायद हम गलत जगह से सीख रहे हैं। तो ये रीज़न ये है कि ये प्रॉब्लम क्यों है। ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आई फील, अब ठीक है मैं गलत हो सकता हूँ, बट मुझे जो लगता है, आई फील ये जो बाकी लोग जो इसकी इंफॉर्मेशन सेल करना चाहते हैं अबाउट लेजर टारगेटिंग, नैरो टारगेटिंग, वो बहुत ग्लोरीफाई करते हैं इस चीज़ को। और वो शायद ग्लोरीफाई इसलिए करते हैं क्योंकि ये चीज़ बहुत अच्छा ऑफर बनाती है, ये बिकती है, क्योंकि ये अट्रैक्ट करती है लोगों को। इस वजह से स्पेशली अगर आप न्यू कमर हो, आपने कभी फेसबुक एड्स रन नहीं करी, तो आपको लगेगा कि टारगेटिंग में ही सीक्रेट है, मैं टारगेट करना जानता हूँ, आप नहीं जानते तो आ जाइए, मैं सिखाता हूँ। लेकिन आप खुद सोचो, फेसबुक एड्स है वो, फेसबुक एडवर्टाइजिंग, एड्स मतलब एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आज से थोड़ी चल रही है, एडवर्टाइजिंग तो रेडियो के जमाने से चल रही है। एडवर्टाइजिंग इज नेवर टू डू विद कैंपेन स्ट्रक्चर्स, कम ऑन। लाइक एडवर्टाइजिंग में इन चीजों का लेना देना थोड़ी है कि मेरा कैंपेन स्ट्रक्चर में मैं इतना ये इनको डुप्लीकेट कर दूं, उसको डुप्लीकेट कर दूं। सीधी सी बात है एडवर्टाइजिंग में कि जो एड्स बढ़िया हैं, बढ़िया ऑफर है, बढ़िया प्रोडक्ट है, तो वो बिक जाएगा। आप उसको ठीक से मैनेज करो और बार बार नई एड्स निकालते रहो, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग नजरिए से अपनी मार्केट को अपना प्रोडक्ट दिखाते रहो, तो मार्केट प्रोडक्ट खरीदती रहेगी। सिंपल सा सीधा रास्ता है, उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है, ठीक है। अब ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूं यार, ठीक है, पर मैंने अपना ओपिनियन रखना था, मैंने रख दिया। मुझे लगता है कि इस वजह से लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और इसमें इस फेसबुक एड्स की मार्केट में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है। मैं काफी एक साल से चुपचाप काम करता रहा, मैंने कभी वीडियोस इतने डाले नहीं कैंपेन स्ट्रक्चर्स के बारे में। उसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि मैं इतना प्रूफ इकट्ठा करना चाहता था ताकि जब मैं आऊं और मैं डालना शुरू करूं ये चीजें,
तो मैं अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें सच में बता पाऊँ कि जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं क्या वो काम करती भी हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी डिसीजन पे आ जाते हैं, जैसे कि कई चीज़ें होती है स्टार्टिंग में ही काम करती है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, हमें लगता है ये काम करती है, फिर वो बाद में ब्रेक कर देती है। कई चीज़ें बाद में ब्रेक करती हैं, कई चीज़ें स्टार्टिंग में काम नहीं करती लेकिन वो थोड़े टाइम बाद जाके काम करना शुरू करती हैं। तो मैंने इसलिए बहुत टाइम दिया, शॉर्ट टर्म अप्रोच को नहीं, लॉन्ग टर्म अप्रोच को इंपॉर्टेंस दी और लंबे समय के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, जो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ इन वीडियोस पे शेयर करता हूं। तो अगर आप इन किसी भी चीज़ों से रिलेट कर सकते हो तो ये वीडियो तो आपको वैल्यू दे रहा ही होगा ऑलरेडी। तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूं आज। पहली चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि जो फेसबुक है ना, पहली चीज़ है, प्लीज 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 क्लियरली समझिए कि फेसबुक एक एड ऑक्शन सिस्टम है, ऑक्शन बेस्ड सिस्टम है वो, ठीक है। अब जब हम ऑक्शन नाम का शब्द सुनते हैं ना तो हमें लगता है ऑक्शन का मतलब हुआ जैसे आईपीएल में ऑक्शन होती है, जो भी इंसान सबसे ज्यादा बिड करेगा वो जीत जाएगा, जब हम ऑक्शन के बारे में सोचते हैं इन जनरल। बट फेसबुक में ऑक्शंस इस तरह से काम नहीं करती। तो अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको सीधा सा बता देता हूं कि फेसबुक में ब्रॉडर ऑडियंसेस जो होती हैं वो ऑक्शंस में उसको प्रेफरेंस दी जाती है, बिकॉज फेसबुक में आप समझ लो बस इतना शॉर्ट में कि फेसबुक में इसी तरह से ही चलता है ऑक्शन बेस्ड सिस्टम। ब्रॉडर ऑडियंस मतलब जितनी बड़ी ऑडियंस उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। और ब्रॉड टारगेटिंग से बड़ा कुछ हो सकता है, जिसका मतलब आपने इंटरेस्ट टारगेटिंग अगर इंटरेस्ट चूज ही नहीं करा तो उससे बड़ा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपने छोड़ दिया, ब्रॉड कर दिया उसको। तो पहला तो ये चीज समझ जाओ। दूसरी चीज जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि जब भी हम किसी भी ऑडियंस की, अगर हम फेसबुक एड्स को लॉन्च करते हैं और लॉन्च करने के बाद उसको हम अलग अलग इंटरेस्ट से सेगमेंट कर देते हैं एक यूजर अपने पूरी मार्केट को, तो हमारे जो कैंपेन्स, हमारी जो एड्स है, ओवरऑल एड परफॉर्मेंस है, एड सेट्स हैं, हमारे एड अकाउंट पे बेसिकली ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन की वार्निंग आने लगती है। अगर आप एड्स रन करते हो तो आपको शायद पता ही होगा। तो वो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ और वो क्यों बोल रहा है फ्रेगमेंटेशन, वो क्या कहता है? जब आप अगर उस वार्निंग को पढ़ो, गूगल कर लेना, अगर आपको नहीं पता तो जाके सर्च कर सकते हैं इसके बारे में और आपको क्लियरली दिख जाएगा। ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, मतलब क्यों होता है और वो क्या बोलता है? फेसबुक बोलता है कि आपने सिमिलर सेटअप के साथ 5, 6, 10, 8 कैंपेन्स, एड सेट्स लॉन्च करे हुए हैं, इन दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए, आपकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो जाएगी। क्यों बोल रहा है फेसबुक ऐसा? खुद सोचो। सिनारियो ये होगा कि आपने 5 कैंपेन्स डाले हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 5 कैंपेन्स डाले हैं जिसके अंदर मल्टीपल इंटरेस्ट के साथ आपने 5-7 क्रिएटिव्स हैं, सब में सेम से ही, और आपने लॉन्च कर दिए। अब वो बोल रहा है कंबाइन कर दो। क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है क्योंकि मेटा ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। वो चाहता है कि आप सारा बजट एक जगह डालो और अपनी ऑडियंस की ब्रॉड रखो ताकि वो खुद आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट दे सके, बिकॉज एल्गोरिदम उसकी ट्रेंड ही ऐसी है। मशीन लर्निंग जो होती है वो बड़े डेटा पे ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है और ट्रेन करती है, जल्दी अडेप्ट करती है बड़े डेटा पे, बड़े पूल ऑफ डेटा पे। जितना छोटा पूल ऑफ डेटा दोगे उसको उतना ज्यादा चैलेंजिंग बन सकता है उसके लिए। सो ये कॉमन सेंस वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूं। अब फ्रेगमेंटेशन, जब ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन होती है तो ऑडियंस ओवरलैप तो ऑक्शन ओवरलैप, जिसकी वजह से कॉस्ट पर रिजल्ट स्टेबल नहीं होता, राइट, फ्लक्चुएट करता है। अब देखो, क्या कोई भी ऐसा रास्ता है जो 100% बुलेट प्रूफ है, जिसका मतलब हर दिन सेम परफॉर्मेंस? ऐसा थोड़ी हो सकता है। मतलब किसके साथ मजाक कर रहे हो? ऐसा थोड़ी होता है कभी। कितने सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं, मेरे कंट्रोल के बाहर हैं, कोई भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्त। तो क्या हो सकता है? हो ये सकता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कौन सा ज्यादा स्टेबल है दूसरे तरीके से, वो आप मेजर कर सकते हो। तो मैंने ये देखा है कि लोग ना 5x, 7x, 10x रोएस को चेज करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अचीवेबल नहीं है, काफी लोग करते हैं अचीव और कर भी लेते हैं अगर उनके प्रोडक्ट में दम है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस चीज पे कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपका रोएस कितना आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी मार्केट में कितना दम है, आपके प्रोडक्ट में कितना दम है, आप कितनी ज्यादा बर्निंग डिजायर को सर्व कर रहे हो, कितनी बर्निंग प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हो, आपकी एड्स कितनी बढ़िया हैं, आपका बजट कितना है, राइट, आपका लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर कितना है, जिसकी वजह से आप इतना कॉन्फिडेंटली बजट को इंक्रीज कर रहे हो, रोएस को मेंटेन कर रहे हो। ये काफी चीजें हैं जो मायने रखती हैं, जिसकी वजह से आपका रोएस हिट होता है। अब कोई भी हम पुराने कन्वेंशनल तरीके अगर सेट करेंगे ना तो उससे हमारे को दिक्कत आएगी ही आएगी, बिकॉज वो ठीक से प्रोसेस ही मेटा के अगेंस्ट है। मेटा के जो, अब किसी तरह से यही बोल सकता हूँ, फॉर द लैक ऑफ बेटर वे ऑफ सेइंग इट, लाइक आई डोंट नो हाउ टू पुट इट अक्रॉस, वो अगेंस्ट ही है मेटा के।
सो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यही है कि आप एक मास्टर कैंपेन बनाइए, उसके अंदर अपना एक मास्टर एड सेट रखिए, उसको ब्रॉड टारगेटिंग पे रखिए और उसके अंदर अपने विनर्स स्टैक करते जाइए। उस कैंपेन से बाहर सारी चीजें टेस्ट करिए, एक करके, एक वन थिंग एट अ टाइम। ठीक है, इसका पूरा स्ट्रक्चर है, मैं बहुत वीडियोस में पहले शेयर कर चुका हूं। आप मेरे वीडियोस टाइम निकाल के देखिएगा तो आपको काफी चीजें दिखेंगी क्लियरली और समझ आएंगी। बट मैं आपको एंड रिजल्ट बता रहा हूं कि इसका एंड रिजल्ट ये होता है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो स्टेबल हो जाती है। आपका एड परफॉर्मेंस, एड अकाउंट स्टेबिलिटी के साथ परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से आप टाइम अपना एड अकाउंट के बाहर ज्यादा लगाते हो और बिजनेस के ऊपर काम कर पाते हो, राइट। तो ये कुछ भी चीजें अगर आप कर रहे हो उसमें बहुत क्वेश्चनेबल रीजंस हैं कि नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर आप डुप्लीकेट कर रहे हो, मल्टीपल चीजें लॉन्च कर रहे हो, तो आप हिस्टोरिकल डेटा जो है, पुराना डेटा, पिछला डेटा, वो सारा लूज कर रहे हो। मैं बता रहा हूं, हमने अभी एक कैंपेन में इस टाइम हम 25 लाख टच कर चुके हैं, एक कैंपेन, एक एड सेट में, एक अकाउंट में। और उस एड सेट में 25 लाख स्पेंड करने के बाद, उस एक कैंपेन, एक एड सेट में, मैं बता रहा हूं कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 4.5 है। उसके अंदर 11 एक्टिव एड्स हैं। कई एड्स बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं, कई एड्स एवरेज, कई एड्स पुअर परफॉर्मर्स हैं, लेकिन हम चलने देते हैं बिकॉज एक टीम की तरह है, क्रिकेट की टीम की तरह आपस में खेल रहे हैं। और मेटा खुद काम करती है, हम कुछ भी नहीं करते, 10 मिनट लगाते हैं उस एड अकाउंट पे, बस दिन का 10 मिनट, दैट्स इट, उस एक पर्टिकुलर एड अकाउंट पे। अब मैं आपको ये चीज ये बोलना चाहता हूं कि 4.5 फ्रीक्वेंसी उसकी कैसे हो गई। अगर मैं रीटारगेटिंग नहीं कर रहा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे हो गई 4.5? 4.5 का मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी का? कि ऑन एन एवरेज अगर 1 लाख लोगों को एड इंप्रेशन सर्व हुए हैं, या मान लो रीच हुई है यूनिक यूजर्स को, तो मेरे इंप्रेशन आए लगभग 4.5 लाख। अब 4.5 लाख इंप्रेशन कैसे आ गए जब मैंने रीटारगेटिंग एड्स ही नहीं लॉन्च करी है? तो मेटा रीटारगेट अपने आप करता है। अब ये सारा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है नहीं, और इस वजह से ही मैं ये कंटेंट बना रहा हूं, ताकि आप लोगों की मदद कर सकूं और आपको ये एजुकेट कर सकूं कि अगर ये ना बता सकूं कि क्या करना है ढंग से, तो ये तो बता सकूं कि क्या नहीं करना है लॉजिक के साथ। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो बताना, और पिछले वीडियोस आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी वीडियोस हैं जिसमें आपको और ये समझ आएगा कि वन कैंपेन मेथड जो है, जो मैं फॉलो करता हूं, उसमें क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम करते हैं, जिससे हम किस तरह से एड अकाउंट्स को ग्रो करते हैं और स्टेबिलिटी के साथ परफॉर्मेंस मेंटेन करते हैं। आई होप दिस वीडियो इंस्पायर्स यू। गो मेक योर फैमिली प्राउड। बढ़िया काम करिए और टीम बिल्ड करिए, राइट, और उतने पैसे कमाइए जितने आपको पीसफुली आप मैनेज कर सकें, ओके। क्योंकि अगर आपका सिस्टम ब्रेक कर गया, सारी चीजें ब्रेक कर गई, तो आप वैसे भी, आपकी रातों की नींद, दिन का चैन सब उड़ जाएगा, जो वर्थ इट नहीं है ऑनेस्टली। सो पहले सिस्टम्स को बनाइए, मैनेज करिए, मतलब एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस सेटअप करिए, SOP बनाइए क्लियरली, फिर ही वन स्टेप एट अ टाइम के साथ स्केल करिए। एकदम से ब्लाइंडली स्केल मत कर दीजिएगा, अदरवाइज स्केलिंग से प्रॉफिट से ज्यादा नुकसान होता है लॉन्ग टर्म में। कितने बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो स्केल करते हैं तब वो ब्रेक कर जाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो जब आप सिस्टमैटिकली एक चीज को अप्रोच करेंगे तो चांसेस बहुत कम है कि आप स्केलिंग पे ब्रेक करेंगे। ठीक है, दैट्स इट। यही कुछ मैसेज शेयर करना था आज। मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय।